अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम बच्चों का जिन्होंने फ़ौक़ानिया और मौलवी के लिए फ़ॉर्म भरा है और मौलवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मैं आपको बता दूं मुख्तसर तौर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे मुख्तलिफ़ मक्तब फ़िक्र की तालीम दी जाती है, जैसे कि मैट्रिक के अंदर मैट्रिक, इंटर, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, फिर बिहार मदरसा बोर्ड, फ़ौक़ानिया और मौलवी की मुकम्मल तौर से तैयारी कराई जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको मौलवी की तैयारी के लिए शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने दिनियात के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखा है, देख लें। और ये दूसरा सब्जेक्ट आपका है पर्सियन, इसे हम फारसी भी कहते हैं। तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत अहम होने और ख़ास होने वाली है। पहले आप जान लें कि इस फारसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 हालात वाक़यात पढ़ना है। नंबर 2 फारसी इबारत आएंगे, उसका आपको तर्जुमा करना होगा। नंबर 3 आपको कवायद यानी ग्रामर पढ़ने होंगे। और नंबर 4 में आपको उर्दू से फारसी और फारसी से छोटे छोटे सेंटेंस यानी जुमला बनाने होंगे। नंबर 5 में आपको फारसी में आपको मज़मून लिखना होगा। जी स्टूडेंट, ये 5 टॉपिक आपको कवर करना है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम आपको हालात वाक़यात सुनाएंगे जो कि फारसी ज़ुबान में होंगे, आपको उसका तर्जमा उर्दू में करना होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि हमारे इस वीडियो में आपको सिर्फ एक बार आपको वीडियो को मुकम्मल तौर से सुन लेना है। इंशाअल्लाह फिर आपके इम्तिहान में लिखने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल में है क्या वाक़या असहाब फील, वाक़या असहाब फील रा बज़बान खुद का मशहूरन बनगारश आयत। इतनी आपको फारसी में तकरीबन ये तमाम अल्फाज आएंगे। सिर्फ आपको इतना देखना है कि लिखा है वाक़या असहाब फील। फील के माना होता है हाथी, तो समझिएगा कि यह हाथी वाले का वाक़या इसमें जिक्र किया गया है। जब ये आपको फारसी में सवाल मिल जाए वाक़या असहाब फील, समझिएगा कि यही सवाल आपका आया हुआ है। ठीक है, देखिए तो क्या लिखेंगे। वाक़या असहाब फील सैयद सदरुद्दीन बलागी के मशहूर तसनीफ क़ससुल कुरान से माखूज है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि असहाब फील जो है वाक़या असहाब फील कहाँ से लिया गया है। तो बोलेंगे क्या, क़ससुल कुरान से। कहाँ से लिया गया है? क़ससुल कुरान। देखिए ये है ना क़ससुल कुरान, एक बहुत ही मशहूर किताब है जो जनाब सदरुद्दीन साहब बलागी की लिखी हुई है, सदरुद्दीन साहब की लिखी हुई है। उसी से इस वाक़े को लिया गया है। वाक़या क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा कि अबरहा यमन के खुद मुख्तार बादशाह था। अबरहा क्या था? अबरहा एक यमन का खुद मुख्तार बादशाह था। वो अरब में ईसाईयत फैलाना चाहता था। अरब में ईसाईयत फैलाना चाहता था। बिलाद मशरिक की तजारत पर काबिज होना चाहता था, यानी कि जो मशरिक के शहर हैं, मशरिक माने तो पूरब होता है, उस पर काबिज होना चाहता था। इस मकसद के हुसूल के लिए उसने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक अजमुशान कलीसा तामीर कराई। मतलब एक बहुत बड़ा गिरजाघर तामीर कराया। कलीसा कहते हैं गिरजाघर को, तामीर कराया। इस काम की तकमील के बाद उसने ऐलान किया कि अरबों के हज काबा को इस कलीसा की तरफ मोड़ दूंगा। यानी उसका मकसद था कि जितने मुसलमान जो है खाना काबा को हज के लिए जाते हैं उनको उधर नहीं जाने दूंगा, बल्कि तमाम को इसी में बुलाऊंगा। यहाँ पर उस कलीसा में उसने यमन में ऐलान फरमा दिया, अपने इरादे की मुनादी करा दी। यानी कि ऐलान कर दिया कि कोई भी आदमी खाने काबे के तो हज को नहीं जाएगा, बल्कि जितने लोग हैं इधर ही को आएंगे। उसकी इस हरकत का मकसद ये था
اس کی حرکت کا مقصد دیکھیے کیا تھا، اس کو دھیان سے سننا آپ کو ہے۔ اس کے اعلان کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مشتعل ہو جائیں، کلیسا کے خلاف کوئی اقدام کریں تاکہ مکہ پر حملہ کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ یہ سمجھیے گا، اس نے جو یہ کام کیا یعنی کہ تعمیر کرایا کلیسا کو، اور یہ اعلان کرا دیا کہ جتنے لوگ ہیں میں ان تمام کو اس طرف مول دوں گا کہ حج کرنے خانہ کعبہ کو نہ جا کر کے ادھر ہی آئیں۔ جب ایسا کہوں گا تو لوگ تو مانیں گے نہیں اور برا بھلا کہیں گے یا کسی کے ساتھ خلاف کریں گے، تو مجھے موقع ملے گا ان کے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ کسی قریشی نے کلیسا میں آگ لگا دی، کہ کسی قریشی نے کلیسا میں آگ لگا دی۔ ابرہہ 571 میں 60,000 فوج اور 12 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کو ایک بہانہ مل گیا۔ مکہ میں داخل ہو کر ابرہہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیا گیا۔ یعنی وہاں پر جب یہ پہنچا اپنی فوج لے کر کے، تو قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ وہاں اپنی جانوروں کو، اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد سے کیا کیا، ان کے تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دادا عبد المطلب نے بھی 200 اونٹ تھے، تمام اونٹوں کو گھیر لیا۔ ابرہہ نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم لڑو تو تمہاری جان مال سے کوئی تعارض نہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ خبر بھیج دیا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم یعنی کہ ڈھانے آیا ہوں، اگر تم لڑو تو تمہاری جان مال سے کوئی تعارض نہ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ اس نے معاہدے کے لیے مکہ کے سب سے بڑے سردار کو طلب کیا، ایلچی کے ساتھ دیکھیے، اس نے معاہدے کے لیے مکہ کے سب سے بڑے سردار کو طلب کیا، اور وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چلیے، ایلچی کے ساتھ عبد المطلب جو کون تھے؟ نبی صاحب کے دادا تھے، ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ عبد المطلب کی وجیح اور شاندار شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دو۔ ابرہہ نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کے مطالبے سے مجھے تعجب ہے کہ آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جی اسٹوڈنٹ، یہ وہ کہانی رہی۔ جب ابرہہ کے پاس عبد المطلب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیوں بلائے ہو، کیوں آئے ہو؟ ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، آپ نے جو میرا اونٹ کو گھیر رکھا ہے، اونٹ کو قبضہ کر رکھا ہے، وہ اونٹ مجھے چاہیے۔ ابرہہ کہا کہ میں تو سوچتا تھا کہ آپ آئیں گے یا جو بھی کوئی سردار آئے گا تو اپنے جانوروں کے بجائے ہمیں وجہ پوچھے گا اور پھر اس کے بعد بات کرے گا۔ کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے اونٹ چاہیے، اور جو تم یہ بتا رہے ہو کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تو خانہ کعبہ جس کا ہے وہ تم سے سمجھ لے گا۔ اصل یہ ہے کہ میرا اونٹ میرا ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد سے اس نے کہا کہ کمال کی بات ہے، تم کو اونٹ کی فکر ہے اور میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ میرا ہے اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ خدا کا ہے، اللہ کا ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ کہنے کے بعد سے وہ چلے گئے اپنے اونٹ لے کر کے۔ ابرہہ بادشاہ سوچا کہ بالکل میدان خالی ہے، اور اپنے فوج کو لے کر کے خانہ کعبہ کے ڈھانے کے گھر سے آگے پہنچا۔ آپ نے سنا ہوگا اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے زمانے میں اپنے استاد محترم سے کہ وہ ابرہہ بادشاہ جتنے اونٹ لے کر کے گیا تھا، جتنے فوج لے کر گیا تھا، اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس کے اونٹ کو، اس کے فوج کو برباد کر دیا، اور فرمایا قرآن میں طیرن ابابیل، پرندوں کو بھیجا، اور اس کے جو پتھر برساتے تھے، کنکڑیاں ڈالتے تھے پتھر کے،
और जिसकी वजह से पूरा तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह ने उन मामूली से परिंदों से अपने खाना काबा को बचा लिया और अबरहा के फौज को बर्बाद कर दिया। ये कहानी आपको इम्तिहान में लिखने के लिए आ जाएगा। फारसी जुबान में आपको इसका उर्दू तर्जुमा करना होगा, ठीक है। यह आपकी कहानी नंबर 1 हो गए। अब देखते हैं कहानी नंबर 2 में, जो आपको हालात के ताल्लुक से है। अहवाल व आसार सादी शेख सादी रा मुख्तसर बयान बकुनेद, यही आएगा। मतलब है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को, उनके आसार को मुख्तसर तौर पे बयान करो कि वो कौन है, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन सी दुनिया में काम अंजाम दिया है। ये आपको आ जाएगा इम्तिहान में, तो लिखिएगा। फारसी में होगा अहवाल व आसार शेख सादी रा मुख्तसर बयान बकुनेद, यानी कि शेख सादी के हालात को मुख्तसर तौर में बयान करो। बयान बकुनेद यानी कि लिखो, जाहिर करो। लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, जो नंबर होगा उस वहाँ डाल दीजिएगा। और ये वाक़यात आपको याद रहेंगे, तो आपको अगर दूसरे के ताल्लुक से सवाल आता है, अगर आपको याद नहीं है, तो वहाँ भी इसको आप लिख करके कॉपी को पूरा कर देंगे। आप कॉपी को खाली नहीं छोड़ेंगे। जितने वाक़यात मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको 1 से 2 बार वीडियो सुन लेंगे और अपने जहन में रखेंगे और लिखने का मशक करेंगे। और इम्तिहान में हालात जो आएगा किसी का भी, तो आपको अगर आता है तो लिखिएगा, नहीं तो किसी के हालात को भी उस जगह पर लिख कर आइएगा, कॉपी को खाली नहीं छोड़िएगा। लिखेंगे शेख सादी के बारे में आएगा तो कि शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था। जी स्टूडेंट, शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था। उनके वालिद अताबिक साद के मुलाजिम थे और उसी की वजह से सादी तखल्लुस अख्तियार किया। वतन शिराज था, यानी शिराज उनका मकाम था, वतन शिराज था। सादी ने इब्तदाई तालीम शिराज में हासिल की। उसके बाद बगदाद के मशहूर मदरसा नज़ामिया और दूसरे इल्मी मराकिज़ से फैज़ हासिल करते रहे। वह इब्तदाई से सैर तफरी के शायक थे। यह इब्तदा मैंने शुरुआत से ही सैर तफरी के, यानी कि टूर करने के, घूमने के शौकीन थे। उन्होंने सारी दुनिया में घूमकर लोगों के हालात मालूम करना अपना महबूब मशगला बना लिया। यानी पूरी दुनिया में घूमते थे, टूरिस्ट पर थे और लोगों के हालात क्या है उसको मालूम करते थे। कौन? शेख सादी अलैहिर्रहमा। तकरीबन 30-40 साल सफ़र में गुजारा। तकरीबन 30-40 साल सफ़र में गुजारा। बगदाद, शाम और मक्का से लेकर बगदाद, शाम, मक्का से लेकर शमाली अफ्रीका तक घूमते रहे। बेशुमार कौमों को देखा, उनके अनगिनत शहरों की सैर की, मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों से वाकिफ़ हुए और हर तबका के इंसानों से मिले। उनकी इस सिफत ने उन्हें इंतहाई तजर्बाकार और हकीकत पसंद बना दिया। उनकी बातें अपने मुशाहदे और तजर्बे की बुनियाद पर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट में उस अज़ीमुल मर्तबत शायर और इंशा परदास की वफ़ात 691 हिजरी मुताबिक 1292 में अपने वतन शिराज में हुई और वहीं मदफून हुए। जी स्टूडेंट, ये उनके हालात थे। फिर सुनिएगा कि अहवाल व आसार शेख सादी रा मुख्तसर बयान बकुनेद, ये क्वेश्चन आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये आएगा भी, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको यही लिखना होगा कि शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था, उनके वालिद अताबिक साद के मुलाजिम थे, इसी वजह से सादी तखल्लुस अख्तियार किया। वतन शिराज था, सादी ने इब्तदाई तालीम शिराज में हासिल की। उसके बाद बगदाद के मशहूर मदरसा नज़ामिया और दूसरे इल्मी मराकिज़ से फैज़ हासिल करते रहे। इब्तदा से ही सैर तफरीह के शायक थे, यानी कि शुरू ही से घूमने फिरने का उनको शौक था। उन्होंने सारी दुनिया में घूमकर लोगों के हालात मालूम करना अपना महबूब मशगला सम बना लिया और तकरीबन 30-40 साल सफ़र में गुजार दिया। बगदाद, शाम, मक्का से लेकर शमाली अफ्रीका तक घूमते रहे। बेशुमार कौमों को देखा और उन अनगिनत शहरों की सैर की, मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िक़ा से वाकिफ़ हुए, हर तबका के इंसानों से मिले। उनकी इस सिफत ने इन्हें इंतहाई तजर्बाकार और हकीकत पसंद बना दिया। उनकी बातें अपने मुशाहदे और तजर्बे की बुनियाद पर होती हैं। उस अजीमुल मर्तबा शायर और इंशा परदास की वफ़ात 691 हिजरी मुताबिक 1292 में अपने वतन शिराज में हुई और वहीं मदफून हुए। जी स्टूडेंट, ये आपको 2 वाक़यात हालात दिखाए गए, ये आपको याद कर लेना है। इंशाअल्लाह इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते वाक़यात नहीं आते हैं
تو اس واقعات کو یاد رکھیں گے تو کسی جگہ بھی اپنے کاپی کو بھر کر کے آئیں گے، کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں حالات واقعات لے کر کے ہی، جو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔